नमस्कार। 2018 में धुरमुस सुनतली की एक मीटिंग होती है नारायण घाट में और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रवि लामिछने जैसा ईमानदार आदमी होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि ये बातें सोशल मीडिया पर आ गई और रवि लामिछने को प्रधानमंत्री बनाने की बात सोशल मीडिया पर जो कमेंट होते हैं उनमें चलने लग गई। इसके बाद यूट्यूबर लोग समझ गए कि अब जनता रवि लामिछने को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। कुछ लोग तो यूट्यूबरों ने, उनमें हम भी शामिल हैं, यूट्यूबरों ने फिर वीडियो बनाना चालू कर दी कि भविष्य के प्रधानमंत्री रवि लामिछने हो सकते हैं। हमने स्वयं बनाई रवि लामिछने पे लगभग 1.5-2 साल पहले 2-3 वीडियो हम स्वयं बना चुके हैं जिनमें हमने जिक्र किया है कि रवि लामिछने प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और धीरे धीरे करके छोटी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये बातें चलने लग गई कि रवि लामिछने भविष्य के प्रधानमंत्री बनेंगे। जब परसौनी हत्याकांड हुआ था, उसका इल्ज़ाम रवि लामिछने पर लगा था, तो उस समय काफ़ी चर्चा में आए थे रवि लामिछने। आपको ये पता होना चाहिए कि रवि लामिछने के नाम एक रिकॉर्ड तो है ही है 62 घंटे पत्रकारिता करने का, जो कि गिनीज बुक में लिखा गया है। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि रवि लामिछने के ऊपर वो एक ऐसे पत्रकार हैं नेपाल में जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा वीडियो बनी है बहुत कम समय में। परसौनी हत्याकांड के समय में लगभग 2 दिन में उनके ऊपर 1500 से ऊपर वीडियो बन चुकी थी। यानी वो मात्र एक ऐसे पत्रकार हैं नेपाल में जिनके ऊपर 1500 वीडियो 2 दिन के भीतर यानी 24 घंटे के भीतर बनी है। वो कोई नेता नहीं थे, कोई स्टार नहीं थे, एक मात्र पत्रकार थे। और किसी पत्रकार के ऊपर 24 घंटे में 1500 वीडियो बनना ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और पत्रकार के समर्थन में लाखों लोगों का सड़क में उतर जाना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो परसौनी हत्याकांड में यही हुआ था, उनके समर्थन में लाखों लोग सड़कों पर उतर गए थे। तो उस समय बातें चली कि रवि लामिछने ईमानदार आदमी हैं और उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये अगर आज से अपना पार्टी बनाते हैं या कुछ करते हैं तो ये केवल और केवल पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। क्योंकि हमारे देश में या नेपाल में डायरेक्ट जनता द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। हाँ, अगर जनता को अधिकार दिया जाए कि प्रधानमंत्री का चुनाव करो, एक बात हम कह रहे हैं, तो लगभग 50% वोट, 55% वोट रवि लामिछने के पक्ष में जा सकते हैं। देखिए, मधेश एरिया के जो लोग हैं उनके 70% वोट रवि लामिछने को नहीं जाएंगे। आप सोचते हैं कि मधेसी लोगों के वोट रवि लामिछने को जाएंगे, तो ये आप पूरा गलत सोचते हैं। हम एक बात कह रहे हैं कि अगर डायरेक्ट चुनाव होता है, जनता को कहा जाता है कि आप डायरेक्ट वोट दो और सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव करो। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, नेपाल में हो चाहे भारत में हो, पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो भी रवि लामिछने को 55% से ऊपर वोट नहीं मिलेंगे। मधेसी लोग 70% मधेसी उनको वोट नहीं देंगे। हमने 2-3 साल पहले देखा है कि रवि लामिछने के विरोध में मधेसी लोग, काफ़ी लोग मधेसी रवि लामिछने के विरोध में हैं। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो रवि लामिछने प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो हमारे या नेपाल के संविधान के विपरीत है, वो हमारा संविधान में नहीं है। तो रवि लामिछने अपनी पार्टी बनाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। उसके बाद बहुत कोशिश करेंगे तो जाके कहीं प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखिए, इसमें दिक्कत कहाँ आएगी। अभी रवि लामिछने के सपोर्ट में काफ़ी लोग हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर केसी हुए, ये भी रवि लामिछने के सपोर्ट में बोलते हैं। अगर भरत दाहाल जो हैं वो रवि लामिछने के ना विरोध में है और ना सपोर्ट में है, लेकिन रवि लामिछने यदि प्रधानमंत्री के चुनाव या अपनी पार्टी खड़ा करके अध्यक्ष बनते हैं और प्रधानमंत्री की सीट का दावेदार बनते हैं तो भरत दाहाल जैसे लोग, डॉक्टर सुरेंद्र केसी जैसे लोग रवि लामिछने के तुरंत विरोधी हो जाएंगे। केवल ये 2 आदमी नहीं,
नेपाल के बहुत सारे विश्लेषक जो हैं वो रवि लामिछाने के विरोध में बोलने लग जाएंगे और हम गारंटी देते हैं कि नेपाल के विश्लेषक रवि लामिछाने को अमेरिकी एजेंट साबित कर देंगे यदि रवि लामिछाने प्रधानमंत्री की दौड़ में जाते हैं तो। देखिए, अभी तो आप सोच रहे होंगे कि हम रवि लामिछाने को वोटिंग करेंगे अगर वोटिंग की बात आती है तो, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि रवि लामिछाने के विपक्ष में भी तो कोई ना कोई होगा। वो लोग मीडिया द्वारा ऐसा दुष्प्रचार करेंगे कि आपको खुद ही लगने लग जाएगा कि रवि लामिछाने सही में एजेंट हैं अमेरिका के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एजेंट हैं, ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई जाएगी और जब आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता लगेगा कि ये अमेरिकी एजेंट हैं तो आप उनको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका से नेपाली लोग काफ़ी चिढ़ते हैं, भारत से ज़्यादा चिढ़ते हैं, अमेरिका से भी लगभग चिढ़ते हैं। और प्रधानमंत्री ओली के सामने टिकना रवि लामिछाने के बस की बात नहीं है। सबसे पहली बात कि रवि लामिछाने के ऊपर फंडिंग नहीं है, यानी उनके पास पैसे की कमी है। चुनाव जीतने के लिए अरबों रुपए चाहिए, उतना पैसा वो कहाँ से लेके आएंगे? अगर वो एक पार्टी भी बनाते हैं तो भी इतना पैसा नहीं ला पाएंगे और पैसा नहीं होगा तो मीडिया का जवाब नहीं दिया जाएगा, मीडिया द्वारा प्रचार नहीं किया जा सकता है। और आजकल किसी भी नेता को चुनाव जीतने के लिए मीडिया का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि मीडिया ही अच्छी छवि बनाती है और मीडिया ही खराब छवि बनाती है। तो जो आदमी, जो नेता मीडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसी की जीत होती है, चाहे वो गलत नेता हो चाहे वो सही नेता हो। हमारे कहने का मतलब है कि जब चुनाव की बारी आएगी तो रवि लामिछाने चुनाव हार जाएंगे। क्यों हारेंगे? क्योंकि तब तक उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियो बन जाएगी जिसमें नेपाली विश्लेषक लोग उनको अमेरिकी एजेंट साबित करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे लोग जो आज रवि लामिछाने को पसंद करते हैं तब वो रवि लामिछाने को पसंद नहीं करेंगे। विपक्ष जो होता है वो कुछ ना कुछ झूठा आरोप लगा देता है और जो आम जनता होती है वो उन झूठे आरोपों को सच समझने लग जाती है। तो रवि लामिछाने यदि प्रधानमंत्री की रेस में जाते हैं तो चुनाव जीतने की संभावना नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी है, फंडिंग नहीं है और ये मीडिया द्वारा अपना प्रचार नहीं करा पाएंगे, बल्कि इनके विपक्षी इनका दुष्प्रचार करवा देंगे नेपाल की जनता की नज़र में। तो फिलहाल इनके प्रधानमंत्री बनने का चांस कहीं पर नहीं है। यदि ये पार्टी भी बनाते हैं तो भी नहीं है। आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन यही सच बात है। प्रधानमंत्री ओली और प्रचंड जैसे लोगों के सामने टिकना इतना आसान नहीं है। हम जानते हैं कि आप रवि लामिछाने को ज़्यादा पसंद करते हैं प्रचंड और प्रधानमंत्री ओली की अपेक्षा, लेकिन फिर भी चुनाव की जहां तक बात आएगी तब तक आपका माइंड चेंज हो चुका होगा और मीडिया आपका माइंड चेंज कर देगी और रवि लामिछाने के खिलाफ करवा देगी आपके दिमाग को। हम आपको मीडिया गेम समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी वीडियो में किया है, लेकिन आप नहीं समझ पाते। दुनिया में मीडिया गेम बहुत ही ज़्यादा व्यापक स्तर पर चल रहा है। और देखिए, रवि लामिछाने यदि प्रधानमंत्री बन गए, हम एक उदाहरण लेके चल रहे हैं, तो ये जो हैं ये कम्युनिस्टों के विरोध में जाएंगे, 100% सच है। ये अमेरिका के पक्ष में जाएंगे क्योंकि रवि लामिछाने जो हैं वो एक लोकतांत्रिक प्रकार के आदमी हैं, लोकतंत्र में व्यवस्था रखते हैं और ये अमेरिका के विरोध में कभी नहीं जा सकते, क्योंकि ये जानते हैं कि अमेरिका की पावर काफ़ी है। अगर ये देश हित में भी काम करेंगे तो ये भारत से भी दोस्ती बढ़ाएंगे और अमेरिका से भी बढ़ाएंगे, चीन से ये दोस्ती कम करेंगे। ये 100% सच है। अभी भले ही रवि लामिछाने कुछ भी कहें, लेकिन जो सच्चाई है कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गए, एक उदाहरण हम लेकर चल रहे हैं, हालांकि बनेंगे नहीं, इतना आसान नहीं है, लेकिन बन गए तो ये अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक बनेंगे और अमेरिका इन पे प्रेशर डालेगा तो तब इनको भारत से भी मित्रता करनी पड़ेगी। अमेरिका के नज़दीक जाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि यदि देश का विकास करना है तो अमेरिका के नज़दीक जाना ही पड़ेगा और अमेरिका से यदि दुश्मनी करता है नेपाल तो अमेरिका द्वारा बहुत सारे सैंक्शन लगाए जा सकते हैं नेपाल के ऊपर। इसीलिए आपने देखा होगा कि नेपाल खुलकर कभी अमेरिका के विरोध में नहीं आते हैं, नेपाल के
बड़े नेता। तो फिलहाल रवि लामिछने जो प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही है, ये केवल और केवल सोशल मीडिया पर है और कहीं नहीं है। कमेंटों तक सीमित है, फेसबुक तक सीमित है। बड़े स्तर पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही है कि रवि लामिछने प्रधानमंत्री बनेंगे। ये केवल छोटे लेवल पर बात हो रही है। धन्यवाद।